गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर लोक मंगल की कामना। उन्होंने मकर संक्रांति व महाकुंभ पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरखपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार शिव अवतारी महायोगी गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान गोरखनाथ को लोक मंगल और सभी नागरिकों के सुखमय और समृद्ध जीवन तथा राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री व गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों, संतों, श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला में जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव हो। पूरे देश के अंदर अलग अलग नामों और स्वरूपों से आज सनातन धर्मावलंबी पूरी श्रद्धा के साथ इस आयोजन में जुटे हुए हैं। वहीं कल रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ गोरखनाथ में पहुंची हुई थी। कड़ाके की ठंड में भी आस्था भारी रही। आस्था के आधार पर लोग दूर दराज से बड़ी संख्या में गोरखनाथ मंदिर पर बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। वहीं गोरखनाथ मंदिर पर नेपाल नरेश की तरफ से भी खिचड़ी चढ़ाई जाती है। यह परंपरा वर्षों पुरानी है। गोरखपुर में आसाम, पंजाब समेत तमाम उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य से तमाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं और बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। आइए जानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ व श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहाँ की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहाँ पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे
तो बिहू के रूप में पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहाँ पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अभी से वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज ये द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा अमित राव नाम है, कुशीनगर से मैं आया हूँ। पिछले 15 साल से लगातार बाबा गुरु गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाते हैं हम लोग। आस्था का कितनी भी भीड़ रहे, कितनी भी ठंडी रहे, लेकिन हम लोग के आस्था जो है बाबा गोरखनाथ हम लोग के केंद्र है और हर साल हम लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं बाबा गोरखनाथ जी। क्या मानते हैं? बाबा गुरु गोरखनाथ से हम लोग सुख, शांति और तरक्की का कामना करते हैं। इनके आशीर्वाद से ही ये पूरा जगत चल रहा है और हम लोग सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हैं। यही है कि बाबा को खिचड़ी चढ़ाएं और सबकी मनोकामनाएं पूरे, सभी लोग
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामये सर्वे भवन्तु पश्यन्तु महाखलेश कदाचिन। अच्छा, आज का एक बहुत बड़ा दिन है, आज कुंभ का स्नान भी। हाँ, मकर संक्रांति का आज कुंभ स्नान भी है, तो आज का दिन बड़ा अच्छा है और बाबा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और बहुत सराहनीय व्यवस्था है। ये दूसरी तीसरी बार आया है। अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जिसको जैसा विश्वास हो। मेरी बहनें आई हैं, भतीजी आई हैं, भाभी आई हैं, मेरे बेटा आया है। नहीं, ये तो तीसरी बार आया है। अपने अपने विश्वास के ऊपर है। करीब 10-15 वर्षों से आ रहे हैं। क्या आस्था है? आस्था है, बाबा को खिचड़ी चढ़ाना बहुत जरूरी है। ये हमारी श्रद्धा है। कितनी खुशी मिलती है और क्या मनते हैं? बहुत बहुत खुशी मिलती है। जो मांगो बाबा क्या हमारी मन्नतें पूरी होती हैं और हमारी श्रद्धा रहती है। हम हर साल इसका इंतजार करते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? करीब 15 वर्षों से। अच्छा, आज का एक ऐतिहासिक दिन भी है, जिस तरह आज मकर संक्रांति और लोग कुंभ भी नहा रहे हैं, स्नान, तो क्या करना? ये बहुत सुंदर अवसर है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन धक्का मुक्की ज्यादा हो रही है, गिर पड़ रहे हैं सब। मतलब ये कि अच्छे से सब कुछ हो जाए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए। इसकी पिछली बार भी एक बार आ चुकी है, ये बार दूसरी बार है। व्यवस्था अच्छी है, बट धक्का मुक्की बहुत है। हम लोग एंट्री करते ही गिर गए, तो अच्छा ही रहेगा अगर लोग आराम से आए। बस चढ़ाने